सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हमें इस सुबह के समय में परमेश्वर ने मिलने का मौका दिया और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हमारे कान को परमेश्वर ने खोला ताकि हम उनके वचन को अपने हृदय में रखें। तो आइए हम चलेंगे वचन की ओर और आज पढ़ेंगे प्रेरित का 3 का 1 से लेके 10 वचन, 1 से लेके 10 वचन तक। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर के जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उनका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और वह तुरंत उनके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का। प्रभु आज के सुबह में इस वचन से आपसे बातचीत कर रहा है। आज परमेश्वर का वचन हमारे हर एक लंगड़ेपन को दूर करेगा, चाहे हमारे बिजनेस में हो, चाहे हमारे जीवन में हो, चाहे हमारे बच्चों में हो। आज परमेश्वर हमारे जीवन से लंगड़ेपन को दूर करेगा। हालेलुया। पतरस को और यूहन्ना तीसरे पहर के प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसका वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता बैठा देते थे कि मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। मेरे प्रियो, जब कोई कुछ सहारा नहीं होता तो बस लोग सोचते हैं अब भीख मांग के ही गुजारा करेंगे, और लोग उसको इसलिए बैठा देते थे ताकि हम दूसरे जो प्रभु के पास जाते हैं उस मंदिर में उस लंगड़े भिखारी को देखें और उस पर तरस खाएं, दया करें और उसे कुछ खाने पीने को दे, ताकि उसके देने से आप देखेंगे कोई कोई मंदिरों में भिखारी इतना कमा लेते हैं कि आप उतना दिन भर ड्यूटी करके नहीं कमाते हैं, लेकिन वो क्या है, किसी के तरस पर जी रहे हैं। कोई तरस खाता है उन्हें दे देता है, लेकिन हमें और आपको परमेश्वर तरस खाकर जीने वाला नहीं बनाया। परमेश्वर ने कहा कि तुम पाए हो और सेत मेत में दूसरों को भी दो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उससे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। क्योंकि उनकी आंखों में अनॉइंटिंग था, उनकी आंखों में वो अभिषेक था जो परमेश्वर को देखते हैं अपने आंखों से परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए वो लंगड़े भिखारी को विश्वास था कि ये मुझे कुछ देने वाला है। हालेलुया। आज परमेश्वर कहता, उठ बेटी प्रार्थना कर, उठ बेटा प्रार्थना कर। लेकिन हम सोचते हैं कुछ तो मिलने वाला नहीं है, क्या प्रार्थना देखे। सुनीता दीदी बार बार गला खोल खोल चिल्लाती है कि आप लोग देखिए, इसे करिए, और बहुत सारे लोग सोचते होंगे क्या पर देखेंगे, प्रार्थना देखकर क्या होने वाला है। नहीं समझते कि कहाँ और कब किसकी प्रार्थना काम कर जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता, अतः उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। वो अनॉइंटिंग थी पतरस और यूहन्ना में, और उसने कहा तुम यीशु मसीह नासरी के नाम से चलो और फिरो। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर आप लोगों के उस टखनों में बल लाने वाला परमेश्वर है। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हालेलुया।
कभी जाता था तो उस मंदिर के उस भवन के प्रभु के भवन के बाहर बैठा रहता था। कोई तरस खाता तो उसको 10, 20, 50 जो भी देता था। लेकिन आज परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया कि वो प्रभु के भवन में नाचते कूदते स्तुति करते हुए चला गया। हालेलुया। आप भी जैसे हैं वैसे नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको भी बदलेगा। आमीन। आप भी आज चाहे दुख में है, चाहे चिंता में है, लेकिन इस वचन से हम घोषणा करते हैं परमेश्वर आज आपके लंगड़ेपन को आजाद करेगा। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है 10 वर्सेस में, उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। अरे ये तो वही लंगड़ा है ना जो रोज हम लोग इसको भीख डालते थे। अरे आज ये चलने लगा। अरे किसने ये चमत्कार कर दिया। आज आप भी किसी के लिए प्रार्थना करेंगे और वो चंगा हो जाएगा तो बोलेगा अरे वो तो वही इंसान था ना। अरे वो मेरे बगल वाली है ना, वो मेरे बगल वाला है ना। अरे उसने हमारे लिए प्रार्थना कर दिया। अरे प्रभु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। मेरे प्रियो पीछे मत रहिए, प्रभु का सुसमाचार बढ़ने में सहायता करिए। नए लोगों को प्रभु का ये सामर्थी प्रार्थना का वीडियो जरूर भेजिए। परमेश्वर उनके जीवन में काम करे। कहीं आपका अनदेखा वीडियो जो आपको जो प्रभु को मानते हैं, जो नहीं भी मानते हैं, भेजिए। एक बार वो सुनेंगे, कम से कम उनके कानों में परमेश्वर का वचन जाएगा और शैतान का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। आप देखेंगे कि अनचाहे में आपने भेजा ये वीडियो, लेकिन उनके जीवन में काम कर गया। हालेलुया। और लोगों ने उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हो गए। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी प्रार्थना करते हैं और मुर्दे जिंदे होते हैं, लंगड़े चलाए जाते हैं, वो बीमार चंगा होते हैं, दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए भाग जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें उन्होंने ये गिफ्ट दिया है, ये अनॉइंटिंग दिया है। अगर आप इसे लेते हैं, आप इसे विश्वास करते हैं कि प्रभु तूने मुझे उस लायक बनाया है, क्योंकि परमेश्वर का हर एक जन प्रभु का गिफ्ट पाने के योग्य है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस वचन के लिए और इस मनन के लिए, और हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग में विराजमान पिता, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप महान है पिता परमेश्वर। इस सुंदर सुबह में प्रभु जी, आज आपने कहा कि मेरे बच्चों को ये सुना दे कि मैं उनके लंगड़ेपन को समाप्त कर रहा हूँ। प्रभु आज किसी के कारोबार में लंगड़ापन है प्रभु, किसी के परिवार में ऐसा कोई बात है प्रभु जो लंगड़ेपन से भी ज्यादा घातक है पिता। किसी के हाथ सच में प्रभु बचपन से ही वो लंगड़ा है परमेश्वर। आज होने दे प्रभु के तेरे वचन को सुनते ही वो भला चंगा हो जाए, वो कूद कर खड़ा हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन सामर्थी वचन है प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, जब हम प्रार्थना करते हैं, जो लोग प्रभु हृदय की सच्चाई से रिसीव करते हैं मास्टर, उन्हीं के जीवन में काम होता है परमेश्वर। प्रभु जी धोने दे कि हर एक हृदय को राजा आज सुबह के समय तू खोल दे मेरे पिता परमेश्वर, और हर एक के हृदय में प्रभु तू वास करने पाए परमेश्वर। ओ प्रभु, इस लंगड़े भिखारी की तरह इनकी आशा हो कि परमेश्वर मुझे कुछ मिलने वाला है, और प्रभु मेरे पास चांदी और सोना नहीं है। इस अनॉइंटिंग जो आपने दिया प्रभु, जो आपने इस चैनल को खुलवाया कि तुम जिसके लिए भी प्रार्थना करोगी मैं काम करूंगा प्रभु, ये अनॉइंटिंग परमेश्वर आज इनको भला और चंगा करे। आज इनके जीवन से हर एक लंगड़ा पर बीमारी का श्राप यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर। ओ प्रभु ये उठाए जाए परमेश्वर, और इनके काम आज से खुलने पाए प्रभु। इनके बिजनेस में कोई लंगड़ापन है प्रभु जी, आज वो दूर हो जाए प्रभु। आज इनके बिजनेस में बल आए परमेश्वर, इनके आज बीमारी में परमेश्वर वो शक्ति और सामर्थ्य आए कि बीमारी दूर हो जाए परमेश्वर। प्रभु दया करो। हम धन्यवाद करते हैं राजा, आप करेंगे, हम विश्वास करते हैं मास्टर, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं स्वामी। आज के दिन को प्रभु आपके अनुग्रह भरे हाथ में देते हैं राजा, आप कर दिए, हम विश्वास करते हैं प्रभु। सारे दिन चलने के लिए सहायता मदद करिए हे पिता परमेश्वर। जो इस विनती और प्रार्थना और वचन को प्रभु सम्मान करके ले रहे हैं खुदा, इन सब के जीवन में बड़ी आशीष होने पाए प्रभु। और जो नहीं ले पा रहे हैं प्रभु, उनको समय दे कि वो भी इस प्रार्थना को देखें और अपने आशीषों को पालें हे पिता परमेश्वर। आपने कहा परमेश्वर कि मैं ही
अल्फा और मैं ही ओमेगा हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, और जो कोई मुझे पुकारेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हाँ परमेश्वर, आप हर एक पर आपकी दया बनी रहने में मदद कीजिए राजा। हर एक के जीवन में प्रभु जी आप काम कीजिए परमेश्वर, और हर एक का जीवन आपके द्वारा बदल दिया जाए पिता। ये प्रार्थना में कुछ नहीं है प्रभु, लेकिन आपने कहा मेरा अनुग्रह तुम्हारे ऊपर काफी है। प्रभु अपने बाल बच्चों को अपने अनुग्रह में रखने के लिए सहायता मदद करिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे भी और हियाव और सामर्थ्य और बल दीजिए प्रभु, कि मैं और भी प्रभु आपके बच्चों तक आपके सुंदर वचन को पहुंचा सकूं। और प्रभु जो आपने गिफ्ट दिया, इस गिफ्ट का इस्तेमाल करके प्रभु मैं लाखों के बीच में परमेश्वर आपका सुसमाचार सुना सकूं। परमेश्वर दया कर, जितने भाई बहन मेरे लिए दुआ मांगते हैं पिता परमेश्वर, उन सबके जीवन में प्रभु तेरी बड़ी आशीष ठहरे पिता। तेरी बेदारी उनके घर, उनके परिवारों में आए परमेश्वर। प्रभु दया कर। हम धन्यवाद करते हैं राजा, हमने जो कुछ भी विश्वास से मांगा प्रभु जी आपने दे दिया, हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद के साथ आज के सुंदर सुबह में अपने विनती और प्रार्थना और निवेदन को आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं जीवित यीशु मसीह के नाम से। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आप लोगों जरूर इस वीडियो को शेयर करिए, चाहे नए चाहे पुराने, हर एक को, ताकि जो कोई सुने उसका जीवन बदले और परमेश्वर का राज्य बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, आपको सेहत मित में मिला है, आप लोग भी सेहत मित में करने के लिए तत्पर हो जाइए। आप सबको परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला है। आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद परमेश्वर का।